मैं आपके पास आ रही हूँ, मनोज काका जी भी हमारे साथ हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मनोज काका जी, सीधे आपके पास आते हुए, योगी आदित्यनाथ ने आज रैली में बहुत गरज बरस कर आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है विकास का, और उससे जब आप कंपेयर करेंगे दिल्ली को तो बहुत पीछे चला जाएगा। वो ओखला की भी बात करते हैं, नोएडा से कंपेयर करते हैं ओखला के दिल्ली वाले हिस्से को, और कहते हैं आप जाके नोएडा को देख लीजिए डेवलपमेंट में कहां पर आगे जाकर वो खड़ा है, और यहां देख लीजिए रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है दिल्ली सरकार ने। मनोज काका जी, योगी आदित्यनाथ जी जो सवाल कर रहे हैं रोहिंग्याओं का, अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में अगर लोग आ रहे हैं अनाधिकृत रूप से अगर आ रहे हैं, तब तो योगी आदित्यनाथ जी को ये देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए। आपका फ्रेम फ्रीज है और साफ आवाज भी नहीं आ पा रही है। मनोज जी, मैं फौरन ठीक करवाती हूँ आदिल हसन साहब से, तब तक मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूं। आज उनके भी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तो ये रोहिंग्या वाले सवाल पर आदिल हसन साहब आप जवाब दीजिए, आप उनको दिखाइए स्क्रीन पर। और दूसरा ये है कि जब भी एमआईएम कहीं पर चुनाव लड़ती है तो माना जाता है कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसी को वो बांटने का काम करेगी। ये आरोप भी आप लोगों पर लग रहे हैं। मैम ये तो मैम चलिए, वो तो चलते रहता है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, लेकिन बीजेपी से पूछिए, जो रोहिंग्या वाला मुद्दा पे तो बीएसएफ का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी है ना, होम मिनिस्टर अमित शाह की जय शाह बन गए हैं। बोलिए आप किसके जवाबदेही है, बॉर्डर पर किसके जवाबदेही है, आप ही बोलिए। और योगी आदित्यनाथ जो इतनी लंबी लंबी बात करते हैं, उनका एम्पेरिकल डाटा क्या कहता है हेल्थ में, स्कूल के मामले में आप ही बतलाइए, उनका चेक कीजिए। उनका गुजर एमएलए नंदलाल गुजर ने क्या कहा, आप ही बतलाइए। उनका संगीत बालियान ने क्या कहा पुलिस पर, उनका मंत्री एमएलए आशीष पटेल क्या कहे भ्रष्टाचार पर। तो योगी आदित्यनाथ को बोलने की तो अपना दिखाए ना कुछ करके। और सिवाय नफरत के योगी आदित्यनाथ साहब के पास क्या कैप्सूल है। हिंदू मुसलमान देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान ले आया, रोहिंग्या ले आए, नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने जाएंगे मोदी जी, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ेगी, महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बीजेपी बनाएगी, और फिर मुसलमान का नाम लेकर हिंदू मुसलमान करेगी। बतलाइए आप ही, बीजेपी नवाज शरीफ का कौन गया था, पठानकोट आईएसआई कौन लाया था, आप बतलाइए। स्कूल पर, कॉलेज पर, हेल्थ पर, एम्स का आपने अभी रिपोर्ट देखा कि कितना बद से बदतर है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है पिछले 11 साल से बीजेपी का, जाकर देखिए पूरे। और उसके बाद झा जी जो मैथिली ब्राह्मण को किसने बदनाम किया, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गाली बक्का देश पर। बतलाएं किस मुंह से देंगे, इनके बुजुर्ग ने गाली बक्का, महिलाओं को गाली बक्का। और जो इनका एलजी है, इनका दिल्ली पुलिस है, क्या करती है दिल्ली पुलिस, जेएनयू पर जो हमला हुआ अभी तक कुछ नहीं किया। और आप ही बतलाइए, अभी तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया, 5-5 साल से लोग गिरफ्तार है दिल्ली पुलिस का। आपने देखा नहीं ब्रूटैलिटी, वो वीडियो नहीं देखा किस तरीके से उसने क्या ज्यादती की है। तो बीजेपी और आम आदमी की पार्टी की बात, आम आदमी डबल हिंदुत्व के पीछ पे खेलती है। आप ही देखिए, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि नहीं, लक्ष्मी और सरस्वती का फोटो नोट में छपना चाहिए। बोलते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बोलते थे ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, सब सुविधा लिया। लेकिन जब मुसलमानों के मुद्दे पर दंगा हुआ तो जाकर गांधी समाधि पे बैठ गए। इनको होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, कमिश्नर से मिलना चाहिए था, एलजी से मिलना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। ड्रामा जाकर करके गांधी समाधि पर बैठ गए। अरे आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप कोई प्यून नहीं है, और भ्रष्टाचार में आप जेल गए हैं। हमने हक बात बोली है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी पे आपने कश्मीर को 3 भाग में बांटा गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आम आदमी पार्टी ने साथ दिया, 370 पे साथ दिया, ट्रिपल तलाक पे साथ दिया। हर वो मुद्दा जो बीजेपी को सूट किया, जेडीयू और आम आदमी पार्टी ने साथ दिया है। नीतीश कुमार तो बोल ही नहीं सकते हैं। नीतीश जी कल बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश जी यही बिहार में बोलते थे। आज कहां आरएसएस मुक्त भारत, आज कहां मिट्टी में मिल जाएंगे, जवाब ले लेंगे एक एक करके। आपने भाजपा और आप दोनों पर आरोप लगाए हैं, और जैसे ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, मनोज काका, आप बताएगा। पूछिए, मैथिली ब्राह्मणों को गाली दिया, पूछिए उस पर। ठीक है, पहले मैं सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ, बार बार उनके फ्रेम में कुछ दिक्कत आ रही है। सुधांशु जी, एक एक करके कई मुद्दों पर घेरा है उन्होंने। वो कह रहे हैं आपके नेता आते हैं खाली बांटने और काटने की ही राजनीति करते हैं। सुधांशु जी, देखिए कितनी मजेदार बात है। दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी, जिसके कि मकान के ऊपर हथियारों का जखीरा था, पेट्रोल बम की बोतलें थी, और इतना ही नहीं, एंगल आयरन बाकायदा फिक्स करके लगाया गया था।
यानी महीनों पहले से तैयारी थी। जो उस समय आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर था वो ताहिर हुसैन आज MIM वाली पार्टी का, यानी उस पार्टी का कैंडिडेट बना है जिसके नेताओं ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे, जिसके दूसरे नेता ने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, और इनके सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। क्या प्रवचन देते हैं आके कि ये बड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी हैं। देखिए आज जानते हैं क्या चित्रा जी समस्या क्या है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और आज वो टूट गया। क्यों टूट गया? ये गठबंधन दो आधार के ऊपर था, भ्रम और एम। भ्रम जो इन्होंने फैलाया था कि संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह शेड्यूल कास्ट के बीच में, वो भ्रम टूट गया। अब एम को लेकर एक दूसरे के ऊपर भ्रम पैदा हो गया, और ये MIM में तो डबल एम है, ये तो डबल एम वाली पार्टी है। तो एम के लिए आम आदमी पार्टी की प्राण सांस अटका हुआ है कि कांग्रेस ना ले जाए, इसने कांग्रेस को झटक दिया। कांग्रेस का दिल आहें भर रहा है कि ये एम जो पहले मेरा था वो मेरे पास आ जाए। अब बीच में आ गए हैं जिन्ना की साक्षात आत्मा रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी, धुम धुम धड़प धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। वो हर जगह लड़ने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये तो मेरा है, ये मेरे साथ आ जाए। इसीलिए अभी अमानतुल्लाह खान का वीडियो भी आया जिसमें कह रहे हैं आपके वोट तकसीम नहीं होने चाहिए वरना बीजेपी जीत जाएगी। ठीक यही कमलनाथ जी का ये आया था वीडियो जब वो कह रहे थे मुसलमानों का 100% वोट चाहिए था। अभी आपको याद करिए महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने जाके क्या कह रहे थे, साहब सिर्फ ये आपसे गुजारिश लेके आया हूं कि मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम वोट है, 100 का 100% हमें मिलना चाहिए। साहब ये पार्टियां आकर जब ये कहती हैं कि सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है तो मुझे लगता है योगी जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल 100% कहा है, और एक एक चीज पे गंभीरता से नजर रखनी चाहिए। और इन पार्टियों की कथनी से उनकी करनी खुद ब खुद बेनकाब हो जाती है। जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। दंगों के आरोपियों को आदिल हसन साहब आप टिकट देंगे, और मेरे सामने तो खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। वो चाहते थे चुनाव प्रचार करने के लिए आ पाए बाहर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरह की टिप्पणी करता है और उसके बाद जब आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरेंगे तो आप खुद उसमें डूबे हुए ज्यादा नजर आते हैं आदिल हसन साहब। अब दंगों के आरोपी ही मिले थे आप लोगों को टिकट यहां पर बांटने के लिए। चित्रा जी जिन्ना के मजार पर लाल कृष्ण अडवाणी चादर चढ़ाने गए थे, नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाने गए थे, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ी थी, महबूबा मुफ्ती। अरे दंगे 2020 में हुए थे, आप कहां लेकर जा रहे हैं? 2004 में दंगे 2020 में हुए थे ना, इसे सच्चाई आप बता चुके हैं आदिल हसन साहब। सुन लीजिए और सुन लीजिए। अरे इतिहास में इतना जाएंगे तो अभी की बात नहीं कर पाएंगे ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हर दिन मोदी हर दिन नेहरू को याद करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इतिहास में जाए? अरे आप अपनी रैली में याद कर लीजिएगा आदिल हसन साहब, अभी यहाँ रैली नहीं हो रही है ना महाराज, प्लीज। अच्छा सुन लीजिए चित्रा जी, अभी इन्होंने जो जात की बात की, किसने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं ओबीसी हूं? नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने ओबीसी मंत्रालय का दिखाया था कि मैं अपने ओबीसी मंत्री को बनाया हूं? आप पूछे नीतीश जी क्यों बदल गए? बिहार में जातीय जनगणना कराए, अब देश में जातीय जनगणना में क्यों नहीं साथ दे रहे? कल तक नीतीश कुमार ने खुद अगुवाई की थी। दंगों के आरोपियों पर सवाल पूछा जा रहा है आदिल हसन साहब, नीतीश कुमार पर जाएंगे ना 2025 के आखिरी में जब चुनाव होगा बिहार में? नीतीश कुमार को लाकर आप मुद्दे से भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं? अभी यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी और MIM की बात हो रही है ना। सुनिए तो मैडम, इतना जज्बाती नहीं हो। अरे मैं हूँ जज्बाती, ठीक है, मुद्दे पर बात कीजिए। ठीक है आदिल हसन साहब, तड़ीपार किया गया था, अमित शाह को तड़ीपार किया गया था, वो भी चुनाव लड़े थे। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का घूस लेके पकड़ाया था, रक्षा दलाली किया था बीजेपी ने। उसके यहाँ पर प्रवचन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, पूछा जा रहा है सवाल, दंगों के आरोपी ही मिले थे क्या आपको टिकट देने के लिए? ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोवोक करने वाली, एक सेकंड सर, ठीक है आपकी बात हो गई। मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए, आपकी बात हो गई। आदिल हसन साहब प्लीज ये सर्टिफिकेट अपना अपने पास रखिए। सवाल पूछा गया, दंगों के आरोपी ही मिले थे आपको यहाँ पर टिकट देने के लिए, उस पर जवाब नहीं देकर आप यहाँ पर ज्ञान बांटेंगे तो बैठकर ज्ञान सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है इतना ज्यादा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।